जय हिंद दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं और ये हिंदी क्लास होने वाली है DSSSB के लिए और हरियाणा की TGT, PGT और PRT के लिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत पहले क्वेश्चन से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में तद्भव शब्द नहीं है। देखिए, तद्भव और तत्सम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को पहले हम ख़त्म करते हैं, फिर आगे के टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो जो ये ऑप्शन दिया है, इनमें से जो तद्भव शब्द एक नहीं है वो तत्सम है। कौन सा तत्सम है वो हमें इस ऑप्शन के थ्रू बताना है। मक्खी, बूंद, हीय, पूर्व। तो आप देख पा रहे होंगे जो बूंद है, बूंद ये क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। बाकी ये तद्भव है, तद्भव है, तद्भव है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस क्रमांक में तद्भव शब्द नहीं, यानी कि तद्भव नहीं है, तत्सम है। तो इन चारों में से क्या है, केला, छिन, घटिका, घिन। तो इसमें हम घटिका जो है ये तत्सम है। क्या है, घटिका तत्सम है। बाकी केला, छिन और घिन ये तीनों तद्भव है। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सारी क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तीसरा क्वेश्चन है, किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है। भद्दा, भला, बद, भदा। तो इसका जो सबसे सटीक और सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा भला। क्या हो जाएगा, भला। यानी कि भद्र का जो तद्भव रूप है वो भला है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है। तत्सम इस मतलब इस चारों में से एक तद्भव है, बाकी तीन जो है तत्सम है। तो मरकटी, समश्रु, शमश्रु और आपका लवंग और चौथा रीछ। तो क्या सही हो जाएगा, इसमें जो रीछ है ये तद्भव है। क्या है, तद्भव है। ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। पांचवा क्वेश्चन है, किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है। गोस्वामी, तिलक, खीर, शकट। ध्यान देखिए, तत्सम शब्द नहीं है मतलब कि तद्भव है। कोई एक शब्द इसमें से तद्भव है, उसको हमें चुन के बताना है। तो क्या हो जाएगा, गोस्वामी, तिलक, खीर और शकट में से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खीर। क्या हो जाएगा, खीर। खीर क्या है, तद्भव है। छठवां क्वेश्चन क्या है, किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है। घोटक, उष्ट, मच्छिका, छतरी। तो तत्सम शब्द नहीं है मतलब कि तद्भव है। तो कौन सा तद्भव है वो हमको बताना है। तो जो छतरी है ये तद्भव है। सातवां प्रश्न है, सातवें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि शब्द में जो तद्भव है उसका हमें पता करना है। तो कौन सा तद्भव है, ऑप्शन के माध्यम से पता करेंगे। वधिर, बांझ, वत्स, वणिक। तो कौन सा तद्भव है इसमें हमें बताना है। तो जो बांझ है, बांझ ये तद्भव है। बाकी वधिर, वत्स, वणिक ये तत्सम है। अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे, किस क्रम में तद्भव नहीं है। तो चवर्ण, चितेरा, छा, कुआं। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, इसमें जो ऑप्शन चवर्ण है, चौवर्ण, चरवण, ठीक है, चवर्ण नहीं होगा, चरवण होगा। मैं इसको प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाया हूँ, चरवण होगा। तो क्या हो जाएगा, तद्भव नहीं है, तत्सम है। तो ये जो तीन ऑप्शन बचते हैं ये आपके तद्भव हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस क्रमांक का शब्द तत्सम है, यानी कि इसमें से एक तत्सम है बाकी तद्भव है। तो वो तत्सम है वो हमें छाट के बताना है। अचरज, अक्षर, अक्षर, अगम्य, इमली। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है अगम्य, ये क्या है, ये तत्सम है। बाकी जो है ये तद्भव है। अचरज, अक्षर, इमली ये तद्भव है। इस सीरीज का आखिरी और 10वां क्वेश्चन, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है, यानी कि तत्सम शब्द जो है वो हमें बताना है। ऊंट, उलूक, उबटन, कछुआ। तो जो उलूक है, उलूक ये आपका क्या है, उलूक जो है ये तत्सम है। बाकी ऊंट तद्भव, उबटन तद्भव, कछुआ तद्भव। तो इस तरह जो हिंदी की जो तत्सम और तद्भव से रिलेटेड जो क्लास थी, इसको मैं यहाँ 1-2 क्लास के साथ और इसको समाप्त कर दूंगा इस टॉपिक को। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, ये क्लास अच्छे लगे होंगे। तो क्लास को लाइक करिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर आपसे विदा लेते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।